ठीक है। तो आपका जो जो मैं अब थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि एक सज्जन है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनका उनको ये जानना है। तो मैं आपको ये बता रहा था, उपवास की थेरेपी हम ठीक से समझाएंगे कि लीवर की हम बात कर रहे थे कि आप जो भी खाना खाएंगे, खाना खाने के 4 नियम है। पहला नियम है कि आप खाना चबा के, चबाने के लिए आप बात नहीं करेंगे, नंबर 1। आप टीवी नहीं देखेंगे, नंबर 2। आप तनाव में नहीं रहेंगे, नंबर 3। खुश रह के खाना खाना है। इसीलिए आपको खाना खाने से पहले एक मंत्र है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि। ये इतना बड़ा श्लोक याद नहीं रहेगा तो एक एक वर्ड बोलना, सर्वम ब्रह्म। सभी ब्रह्म है। ये भोजन क्या है? ब्रह्म है, यानी भगवान है। तो कोई भी भगवान का नाम ले लीजिए, हरे कृष्णा 2 मिनट कर लीजिए, हरे राम, या आप बाबा नाम केवलम, हरिओम, कुछ भी आप थोड़ी देर खाना खाने से पहले, है ना, राम कृष्ण हरि का जाप करें। ओके। जो जिस संप्रदाय का है, कोई अगर अल्लाह अकबर ईश्वर हो, अल्लाह कुछ भी बोलता है, वाहेगुरु बोलता है, जो जी भी बोले, लेकिन थोड़ी देर खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेना। तनाव में खाना नहीं खाना। ये खाना आप खाने के बाद थोड़ी सी उसकी एक और उसको बगल में निकाल के रखेंगे, इसको और भगवान का नाम लेके, वह फिर बाद में किसी चिड़िया किसी ये को दे दिया, नहीं तो आप कूड़ेदान में भी डालेंगे तो वो चींटी वगैरह या जो जो भी खाएगा वह पंचमहाभूत में मिल जाता है, यानी भूत या भी कहते हैं। राइट। तो इस तरह से करके आपका भोजन होगा। भोजन खूब चबा चबा के, पानी नहीं पीना है भोजन के बीच। राइट। महर्षि वाघभट कहते हैं कि पानी आपका भोजन के 1 घंटे बाद ही पीना है, और खाना खाने से 15 मिनट पहले पानी पीना है। तो बीच में आपका भोजन तरल पदार्थ वाला होना चाहिए, नहीं उसमें रसदार सब्जी होनी चाहिए। चूंकि आपको उबली हुई सब्जी खानी है, उसमें घी डाला हुआ। उबली हुई दाल खानी है, दाल में लौकी डाल के पकाना, लौकी और पालक डाल। छिलके वाली मूंग की दाल में आपको लौकी और पालक दोनों डालना है। ठीक है। तो वो आपको उसमें उसमें आप उसमें भी पक जाने के बाद ही आपको देसी गाय की घी डालनी। नहीं तो कच्ची घानी की नारियल तेल से भी आपका काम हो जाएगा। नारियल तेल का इंतजाम कीजिए, जो लकड़ी से कोल्हू के बैल के जो तेल निकलती है, सरसों की तेल, है ना, मूंगफली की तेल, तिल की तेल, और इसकी नारियल की तेल, ये कच्ची घानी की मशीन भी आजकल आ गई है। तो कच्ची घानी की नारियल तेल आपको ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कच्ची घानी की नारियल तेल अगर मिल जाए तो अच्छा। ठीक है। नहीं तो घी, घी आपको बना। यही आपका 2 तेल आपके लिए, लिवर के मरीजों के लिए ये लाभकारी। तो आप वो तरल पदार्थ वाला भोजन आप जब करेंगे तो खूब चबा के, यानी महर्षि वामभट्ट कहते हैं खाना को पीना है और पानी को खाना है। यानी कि आप जब खाना खाएंगे तो चबा चबा के उसको पतला करके, जब मुंह में पानी जैसा हो जाएगा तब अंदर जाने देंगे। तो वो आपको पूरी तरह लार में मिल जाना चाहिए। खाना आपका अच्छा नहीं बनेगा तब भी लार नहीं आएगा। अब हम आपको बोल दिए उबला हुआ खाना, अब आपको खाना खाने में अच्छा नहीं दिख रहा, तो टेस्ट नहीं आएगा तो लार नहीं बनेगा, तब भी दिक्कत। इसीलिए उसको टेस्टी बनाना है। हमने बोला तेल नहीं डालना है, घी तो बोला घी से भी टेस्टी हो जाए, घी लास्ट में डालिए, थोड़ा धनिया पत्ता डालिए, थोड़ा नारियल को ऐसे करके कद्दूकस करके, है ना, और उसको आप नारियल का जो पाउडर, नारियल का भूरा है उसको डालिए, उससे टेस्टी हो जाएगा। तेल ये पानी में पकाने का मतलब ये नहीं कि उसको खूब ये बना दिए। रस अच्छा से करने के लिए टमाटर का उसमें आप ग्रेवी डालिए, है ना। तो इस तरह से करके उसको टेस्टी बनाए। बिना प्याज लहसुन का भोजन आपको करना है, और रसदार होना चाहिए। ठीक है, पानी में पका, घी डाल। ये हो गया। उसी प्रकार दाल, आपका मूंग की दाल छिलके वाली, उसको खाना। इस तरह आपका ये भोजन होगा। चावल खाइए, रोटी खाइए। रोटी आपको जौ की रोटी खानी है, जिसमें थोड़ा सा आपको ज्वार मिलाना है ना, या रागी मिलाना है। ठीक है। गेहूं अभी आप कुछ दिन के लिए नहीं खाएंगे। चावल आपको जो सीधे कुटा हुआ चावल जो भूरे रंग का होता है वो खाना है।
आपको ब्राउन राइस यानी वो खाना है। पॉलिश की हुई जो चावल होती है, चमकता हुआ सफेद, वो चावल नहीं। ठीक है, तो जो उबला हुआ जो उसना चावल होता है ना, वो भी खा सकते। लेकिन आपको ये वाली चावल नहीं खानी। ठीक है, तो उसका जो हस चावल का जो ऊपर वाला परत होता है ना, उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। वो जब जब पॉलिश होती है ना, तो सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स निकल जाता है। इसीलिए ब्राउन राइस जो भूरे रंग का चावल होता है, वो चावल आपका उसमें पूरी रहती है। अच्छा, अब आइए कि आपको भोजन आप करेंगे, उसके बाद छाछ पिएंगे, मट्ठा। जो आप दही को भिगोना करेंगे, तो उसका जो मट्ठा छाछ बचेगा, वो छाछ आपको पीना है। यही छाछ आपको दूध के प्रोडक्ट में सिर्फ देसी गाय की घी और मट्ठा छाछ, इसके अलावा तीसरा चीज आपको नहीं लेना। तीसरा दूध नहीं लेना, मक्खन नहीं लेना है, कोई भी दही नहीं खानी है ना। सिर्फ आपको मट्ठा और घी, बस ये दो चीज आपको लेना है। ओके, कुछ दिन बाद आपको देसी गाय का दूध में ये देसी गाय के घी डाल के आप शाम को पिए। ठीक है, अभी 2-3 दिन तक आप पहले पेट को ये कर लो, राइट। अब आइए कि आपको शाम को आपको भूख लगेगा, तो शाम को आपको जब भूख लगता है, तो आपको लेना है, अगर नारियल पानी मिलता है तो नारियल पानी में 1 चम्मच इसबगोल और 1 नींबू का रस। और अगर नहीं तो आप पाइनएप्पल, आप जो अनानास है वो लीजिए, या अनानास को खा जाइए, उसका जूस से अच्छा खा जाइए, है ना। उसका बीच वाला हटा दीजिए और उसको अच्छे से काटते हैं। या नहीं तो आप मौसमी या संतरा खा सकते हैं। ये आपको सूर्यास्त से 1 घंटा पहले। उसके बाद भोजन आपको करना है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। तो अब आइए दोनों भोजन की बात। सुबह का आपको क्या नाश्ता है, वो है फल। सुबह का फल आपको तो बता दिया। फल आप जो खाएंगे, वह एक बार में 1 फल खाएंगे, फिर दूसरा फल, तीसरा फल, चौथा फल, ऐसे करके आपको अपने वजन का, आपको मान लीजिए अभी आपके वजन 60 किलो या 70 किलो है, तो आपके वजन का 10 गुना फल खाना है। मान लीजिए 60 किलो वजन है, तो 600 ग्राम फल खाना है। तो एक बार में 600 ग्राम नहीं खा सकते। मान लीजिए पपीता खा रहे हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम। एक सेब खाया, वो करीब 100 ग्राम का हुआ। फिर उसके बाद एक अमरूद खाया, 100 ग्राम का हुआ। करीब 2-3 चीकू खाया, वो करीब 100 ग्राम का हुआ, राइट। उसके बाद एक संतरा खाया। जो जूस वाली फल है वो लास्ट में खाइए। ठीक है, इस तरह से करके आप फल आप इस तरह एक एक करके खाएंगे। केला भी आप खाएंगे, पका हुआ केला जिसमें चित्ती चित्ती दाग रहती है, वो खाएंगे। ये देखिए, इसी में पैसा लगेगा, दवा आपकी जरूरत ही नहीं है, आप फल और सब्जी से ठीक। पैसा आपका कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए फल और सब्जी में ही लगेगा। आपको सस्ते फल, जो आपके सस्ते फल है, जो मौसम के फल है, वही खरीदिए। जरूरी नहीं है कि आप एप्पल खरीदिए 100-200 रुपए का। जो 30-40-50 रुपए वाला फल मिल रहा है, वही खरीदिए। ठीक है, साथ में गाजर भी आप खा सकते हैं, वो भी सस्ता है। अब आइए सलाद में। आपको भोजन से पहले सलाद खाना है। सलाद में आपको गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, ये सब खाना है। लेकिन टमाटर और खीरा एक साथ नहीं। शुरू में आपने मान लीजिए खीरा खा लिया, उसके बाद आपने मूली खा लिया, गाजर खा लिया, उसके बाद आप लास्ट में टमाटर खा सकते हैं। ऐसे करके आप अलग अलग, उसमें भी अलग अलग रखिए। उसमें आपको एक पाउडर, जो मैंने आपको चार्ट भेजा, उसमें एक पाउडर बनाने को, वो पाउडर है आपका, आप वो एक लीजिएगा, सौंठ 1 चम्मच, सॉरी 1 चम्मच काला नमक, और 2 चम्मच आपका सौंठ, और 2 चुटकी हींग। अगर मात्रा इसी में बढ़ाते हैं तो मान लीजिए 2 चम्मच काला नमक लेते हैं, तो 4 चम्मच सौंठ लेंगे। सौंठ मतलब अदरक का पाउडर जो होता है, सौंठ, सूंठ बोलते हैं, सूंठ भी बोलते हैं, सौंठ भी बोलते हैं। और 4 चुटकी हींग। 3 चम्मच अगर काला नमक लेते हैं, तो 6 चम्मच आपको सौंठ लेना होगा, और 6 चुटकी हींग लेनी। ठीक है, तो इस तरह से आप पाउडर डिब्बा में बना के रख दीजिए। और अब उसी पाउडर को आप जो फल खाएंगे उसमें भी ऐसे छिड़क सकते हैं। उसी पाउडर को आप जूस में डाल सकते हैं। उसी पाउडर को आपको अगर खाना खाने में स्वाद की कमी होगी तो उसको डाल सकते हैं।
है ना। आपको स्वाद में थोड़ा आपको ये हो रहा तो थोड़ा काला नमक और मिला सकते हैं उस पाउडर में खाते समय, है ना, या जूस में। आपको लग रहा है कि और थोड़ा-सा तो काला नमक थोड़ा और टेस्ट के लिए हल्का-सा मिला सकते हैं। तो आपको ये जो सलाद है उसमें आप ये पाउडर चूरन डाल दीजिए। चूरन को आप मिला हुआ और आप सलाद पूरा 1 प्लेट खाइए। आपको सलाद अगर 60 की वज़न है तो आपको 300 ग्राम फल खाना होगा। कितना? 300 ग्राम, ठीक है? अगर आपको 80 केजी वज़न है तो आपको 400 ग्राम फल सॉरी सलाद खाना होगा। फल आपका 800 ग्राम, सलाद आपका 400, ठीक है? 70 केजी वज़न है तो 350 ग्राम आपको सलाद। इस तरह से आपको सलाद आप जब खा लेंगे पूरा प्लेट टेस्टी एकदम बिल्कुल उसमें आप सलाद में आप धनिया पत्ता अच्छे से काटिए, नींबू थोड़ा अच्छे से निचोड़िए, उसमें बढ़िया ये जो पाउडर डाला आपको चूरन, वो डालिए, उसमें थोड़ी नारियल को कद्दूकस करके डालिए, थोड़ी किशमिश भी मिला दीजिए, ठीक है? किशमिश को भिगा के रखिए। इस तरह से करके आपकी सलाद टेस्टी हो जाएगी और सलाद फिर भरपेट आप खा सकते हैं। जब आप सलाद आप भरपेट खा लिए, है ना? तब आपको 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 जो रोटी, सब्जी, चावल, दाल जो है वो खाइए चबा-चबा। उसी प्रकार आपको शाम का जो आपका जो फलाहार कर लिए, उसके बाद आपको 1 घंटे बाद जब भोजन करेंगे, तो भोजन में आपका जब दिन का भोजन करीब 1 बजे तक होगा, सुबह का आपका नाश्ता करीब 8 बजे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, दिन का भोजन 1 बजे होगा। फिर दिन के भोजन के बाद आपको करीब 4-5 बजे आप फल खाएँगे, जो फल आपको बताया कि मौसमी संतरा या अनानास या नारियल पानी, ये खट्टे फल यानी विटामिन सी। इसके बाद आपको शाम को जब आप भोजन लेंगे, तो भोजन आपका 7 बजे यानी सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर में हो जाना चाहिए। सूर्यास्त हो रहा है, समझ लीजिए आपको भूख लगना चाहिए। भूख लगेगा, आपको लगेगा और उस समय आपको भूख नहीं लग रहा है, सलाद खाना शुरू करें, भूख लग जाएगी। तो आपको करीब सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त से थोड़ी देर बाद है और सलाद रात में सलाद आपको खीरा और मूली नहीं, रात का सलाद आपका होगा टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो है उसको आप स्टीम कर लीजिए। बीटरूट, चुकंदर भी स्टीम कर लीजिए। स्टीम मतलब बताया आपको भाप में पकाना। सब्जी भी स्टीम करके आप खा सकते हैं, ठीक है? लेकिन पत्ते वाली सब्जी रात में नहीं। जैसे आप लौकी स्टीम कर लीजिए, आप शिमला मिर्च स्टीम कर लिया, है ना? भाप में पका लिया उसको और आप उसके अलावा आप अ, लौकी हो गया फिर बीन्स भी आपको रात में थोड़ा उसमें प्रोटीन रहता है। मटर की जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सब नहीं खाना है ना? तो लौकी हो गया या तरोई जो है ना तोरी वो है, फिर परवल है, शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें आप रात में खा सकते हैं। रात की सब्ज़ी। रात का आपका भोजन दलिया या खिचड़ी अच्छा है। मूँग दाल खिचड़ी में आपको मूँग दाल और चावल तो अच्छा है अभी आप कुछ दिनों के लिए सिर्फ़ आप खिचड़ी भी आप दिन में ही खाइए, रात में आप दलिया खाइए। दलिया में आपको लौकी मिलाना है और और कुछ नहीं मिलाना और धनिया पत्ता और सॉरी धनिया पत्ता इस तो मिलाते ही हैं। आप धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और सेंधा नमक, इसमें आपको दलिया बनाना है। तो सलाद पूरा खाने के बाद, ये स्टीम वाली सब्ज़ी खाने के बाद फिर आप वो भोजन करें, ठीक है? उसके बाद सोने से पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हाँ करके आप पानी पी लीजिए गुनगुना पानी और फिर सोइए, ठीक है? ओके? तो ये ध्यान रखिएगा अगर कब्ज़ियत है आपको अभी आप 3 दिन के लिए आप अरंडी के तेल भी लीजिए। अरंडी का तेल आपको आप जब त्रिफला चूर्ण लेते हैं ना, तो त्रिफला चूर्ण जब पानी आप पिएँगे, तो त्रिफला चूर्ण फाँक लिया, ओके? और थोड़ा पानी गुनगुना पानी से मुँह में हिला लिया, ऐसे मुँह में डाला और थोड़ा-सा पानी लिया और पूरा ही उसको कुल्ला करके हिला दिए, है ना? क्यों पाउडर है चिपक जाएगा, तो कंठ में अंदर जाएगा नहीं। तो मुँह में रखने के बाद 1 चम्मच मुँह में डाला त्रिफला चूर्ण और कड़वा लगता है, ठीक है? तो इसीलिए उसके बाद आप थोड़ा 1 घूँट पानी लिए और उसको मुँह में पूरा हिलाए, कुल्ला किए, फिर अंदर पी लिए। फिर उसके बाद थोड़ा-सा और थोड़ा पानी पी के उसको अंदर बढ़िया से अंदर जाने दीजिए। फिर आप करीब 1 ग्लास पानी में, गुनगुना पानी में 1 चम्मच अरंडी का तेल, कास्टर ऑयल
उसको डाल के पी लीजिए, ठीक है। आपको सुबह करीब करीब 2-3 बजे तक आपको मोशन आ जाएगा और बढ़िया पेट साफ, राइट। तो ये आपका क्रिया आपकी इतनी सारी है। सुबह में आपको अगर पेट नहीं साफ होता है तो सुबह में ऐसे भी उठते साथ अपने पास स्टील का थर्मस रखिए, स्टील के थर्मस में पानी गर्म रखिए और जब भी पानी पिए तो गर्म पानी पिए और वो सुबह उठते साथ गर्म पानी पीजिए। और अभी एक एक्सरसाइज बताएंगे, उसको एक्सरसाइज करके तब उठना, चाहे 3 बजे नींद खुले चाहे 2 बजे नींद खुले, एक्सरसाइज करना है, पानी बगल में रखिए, पानी पीना है और वॉशरूम जाना। ठीक है। और वॉशरूम जाइए आपको, फिर उसके बाद अगर 2 बजे नींद खुल गया, आपका पेट साफ हो गया, तो आपको फिर से आप थोड़ी देर ध्यान में बैठ के फिर सो जाइए। फिर उसके बाद सुबह उठिए, आप नींबू पानी पीजिए, थोड़ा सा नींबू नमक पानी 2 ग्लास और सादा पानी 2 ग्लास, सादा मतलब गुनगुना पानी, और फिर अच्छे से आप पेट साफ कीजिए। तो अभी आपको करीब करीब 15 दिन नींबू पानी सुबह में भी पीना है और शाम को नारियल पानी, ईसबगोल, नींबू। अगर नारियल पानी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आपको अनानास या आपको मौसमी उससे भी आपको चलता है। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट प्लान, जिसको मैंने लिख के दिया हुआ है। एक चीज उसमें और लिखा हुआ है कि सुबह ग्रीन जूस लेना है। ग्रीन जूस मतलब कि आपको पालक, फिर धनिया पत्ता, आपको लौकी, आंवला, ये सब हरी चीजें, इसका जूस बनाइए और जूस बना के ये जो चूरन आपको बताया वो चूरन आप डालिए। अगर आपको गला खराब है, ठंडी वगैरह लग रहा है, तो आप उस जूस को गर्म कीजिए और उसको गर्म पानी में रख करके, ठीक है ना। चलिए, ये सारी चीजें आपको क्रियाएं हुई। इसके बाद आपको योग करना है, तो थोड़ा देर आपको योग करने से पहले आप पैदल चल लीजिए। पैदल चल के आप थोड़ा बॉडी को गर्म कर लीजिए, है ना। और नहीं तो घर में ही आप थोड़ा सा पैदल चल लीजिए, थोड़ा ऑक्सीजन की फ्लो सुबह में आपको योग क्रियाएं जो होंगी, मैं जो कराता हूँ, मेरा क्लास आप ज्वाइन कीजिए 6:30 बजे। तो 6:30 बजे इसी लिंक से आप ज्वाइन करेंगे, तो हम आपको थोड़ा गर्म बॉडी गर्म करने की क्रिया कराते हैं। पहले हम ध्यान कराते हैं, ध्यान कराने के बाद हम बॉडी गर्म करने की क्रिया कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। देखिए सूक्ष्म व्यायाम कहाँ से शुरू हो रहा है, मेरी पैर की उंगली दिख रही है ना। अभी आप वीडियो ऑन कीजिए और मेरे साथ करिए। आप जहाँ भी बैठे हैं वहां दरी नीचे बिछा हुआ आना चाहिए, नहीं तो कंबल बिछाइए, है ना, नीचे चादर बिछा करके। और इस तरह से जैसे मैंने मैट बिछाया हुआ है ना, ऐसे आप वीडियो ऑन कीजिए, ओके। और पैर की उंगलियों को हिलाइए, फिर उसके बाद इसको ऐसे स्ट्रेच कीजिए, हाँ। और आप कहाँ बैठे हैं, नीचे। कैमरा कैमरा थोड़ा नीचे आपका जो मोबाइल रखा है ना, एक बार उसको दिखा दीजिए मुझे, क्या नीचे क्या बिछा हुआ आपका। नीचे दरी बिछाए हैं कि कंबल बिछाए हैं? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कैसे करेंगे, जो जो म्यूट होता है ना, मोबाइल वाला जो फोटो बना हुआ है उसको आप क्लिक कीजिए। आवाज आवाज नहीं आ रहा आपका, अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट करो। चालू। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। हाँ, अभी आप नीचे क्या बिछाए हैं? अभी बिछा रहे हैं। हाँ बिछाइए, नीचे बिछाइए। कंबल है। नीचे कंबल भी बिछाएंगे तो आप थोड़ा सा चादर चादर रख लीजिए, नहीं तो कंबल गंदा हो जाएगा। ये कौवे की आवाज आ रही है? हो गया, पिजा है? चलिए, हाँ देख रहे हैं। चलिए देखिए, पैर को लंबा कर लीजिए। और ये 10 बार ऐसे करना है,
है ना। बिछा लिए? हाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको भी। कर रहे हैं ना। देखिए ये 10 मिनट से आपका वीडियो जो है ना स्टिल हो गया। और 10 बार ऐसे आगे खींचिए, पीछे करिए, वीडियो बंद हो गया। आप करिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ क्या है ना, ये इंटरनेट खराब है, तो आप मुझे देखते रहिए, मैं समझ गया। हाँ देखिए, अब हाथ पीछे रखिए और वीडियो, और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हम समझ, आप मुंह से बोलते रहिएगा, अगर कुछ दिक्कत हो तो अनम्यूट करके। अभी आपका म्यूट है। देखिए इसको पहले 10 बार हिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10, ये पैर की उंगलियों को 10 बार। फिर आगे खींचिए और 5 से गिनिए, 1 2 3 4 5। फिर अंदर खींचिए, 1 2 3 4 5। आगे 1 2 3 4 5। फिर अंदर 1 2 3 4 5। फिर इस तरह से आपको 10 राउंड कर। फिर इसको घुमाइए, 1 2, दोनों पैर एक साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। फिर उसके अब यहाँ हाथ रख के और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अंदर की तरफ, 1 2 3, करते जाइए। हाँ कर रहे हैं ना। अनम्यूट करके बोलिए, आपका म्यूट है। ऑडियो बंद, ऑडियो चालू रखिए। हाँ बोलिए। है ना। तो अभी दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर की तरफ, है ना, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर 1 2, ये बच्चा खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चा खिलाने में एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, है ना। तो बच्चा खिलाने में ऐसे मत करिएगा, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा, है ना। बच्चे को इधर से, आपने इतना बच्चा खिलाया है तो अभी अपना बच्चा खिला, ठीक है। ओके। अब इसको ऐसे करके, ऐसे करना, दबाना है। इसको हम सूक्ष्म योग कहते हैं। योग करने, योगासन करने से पहले सूक्ष्म योग करना। ठीक। फिर ये ओके। और फिर उसके आगे बटरफ्लाई। तो नहीं होता है बटरफ्लाई। हाँ ये चक्की, चक्की में ये केहूनी को मोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। केहूनी सीधा रहेगा, यहाँ एक पैर फिर दूसरा पैर, फिर पीछे, पीछे जाते समय केहूनी नहीं मोड़ना, समझ गए। ऐसे गए, ऐसे करें। अभी जितना हम करा रहे हैं सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको रिकॉर्ड दे देंगे और इसको देख देख के भी करना है। लेकिन मेरी क्लास सुबह 6:30 बजे अटेंड करेंगे तो सब मिलेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ ये हो गया। इसके बाद आपका ऊपर, अभी यहाँ तक हम कर चुके ना, यहाँ तक की जोड़। अब हम शोल्डर में कंधे तक आएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पैर से शुरू करते हैं, ऊपर तक आ रहे हैं, याद रहेगा ना। हाँ रहेगा। हाँ ये 10 बार, फिर इधर से 10 बार,
और योग सुबह शाम दोनों टाइम करना, समझे ना। खाली पेट रहना चाहिए। अभी जैसे आपको करा रहे हैं सिखाने के लिए, ज्यादा नहीं करना है। अभी आपकी नाड़ी अगर राइट चलेगी तो भूख लग जाए, ये खींचे पूरा, ठीक है। फिर गर्दन, सांस लेके ऊपर, छोड़ के नीचे। सांस लेके लेफ्ट, छोड़ के सीधा, सांस लेके राइट, छोड़ के सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट, फिर ऊपर, सांस ले ऐसे, फिर सीधा, वैसे, फिर सीधा, ठीक है। अब गोल घुमाएंगे ऐसे करके। अभी भैया की जो समस्या हुई है, घुटना लॉक हो गया, तो जैसे उनको भी यही सब करना है। आसन एक ही होगा, एक ही आसन से 20 बीमारियां ठीक, लेकिन खान पान पर ध्यान देना और साथ साथ समझदारी और खुश रहना, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। देखिए हमने हेड को घुमाया तो आप ध्यान दिए कि मैंने घड़ी की दिशा में घुमाया और उसी दिशा में बार बार नहीं किया, मैं वापस आया घड़ी की उल्टी दिशा में, क्लॉकवाइज ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज वापस, ठीक है। उसके बाद आपका अंगूठा का मतलब आंखों का एक्सरसाइज है, अंगूठा को देखते हो। तो अंगूठे को सामने रखेंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते 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 नीचे, फिर सांस लीजिए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर सामने से लाकर सांस लेते हुए साइड, छोड़ के सीधा, फिर दूसरे हाथ से सांस भरिए, लेफ्ट, छोड़ के सीधा, ओके। ये हो गया। फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऊपर, राइट हैंड से, दाहिने हाथ से, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर। नीचे आते समय सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाते समय सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट और नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट और ऊपर। अंगूठा को देखते रहिए, ठीक है। अब दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड से, घड़ी की उल्टी दिशा में, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए राइट और ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट और नीचे, सांस भरते हुए राइट और ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट और नीचे, सांस लेते हुए राइट और ऊपर, लेफ्ट और नीचे। और पलकों को झपकाइए और हाथ को गर्म कीजिए। जो बच्चे कंप्यूटर में ज्यादा काम करते हैं उन लोगों को ये वाला आंखों की एक्सरसाइज जरूर करवाइए, सबको घर में, है ना। ये मोबाइल में डूबे रहते हैं, व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं, है ना, तो उनका आंख खराब होता है। ये हाथ को गर्म करना है और साथ साथ पलकों को झपकाना है, दोनों काम एक साथ करना है। आंखें खोलना बंद करना, खुलना बंद करना, और फिर हाथ जब गर्म हो जाए तो गर्म हाथों से आपको आंखों की सिकाई करनी, राउंड घुमाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरी तरफ, है ना, 4 8 8 बार। और फिर चेहरे का मालिश करना। ये जो आपका नाक का बगल है, इसको ऐसे ऐसे करके, है ना, ये
इससे आपका लंग्स खुलता है ना। ये कर लिया। कान को बढ़िया से ऐंठ देना। कान में जितनी दर्द होगा ऐंठने में उतना अच्छा आपका लीवर ठीक होगा। पाचन तंत्र की गड़बड़ी होगी। अगर आपको कान में मोड़ने में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए पेट ठीक नहीं है ना। खूब बढ़िया से दबा दीजिए। ये जो है ना कान का यहाँ बाली माता बहन ने हमारी कान का बाली पहन दी, यहाँ पर उनका और दोनों पुरुषों का सबका ये लीवर के पॉइंट है, इसलिए इसको ठीक से दबाना है। दबाना है। हाँ दवाई ठीक है। चलिए ये हो गया। हाँ ये सूक्ष्म योग हुआ। अब इसके बाद जो आसन है आपको, वो आसन आपके लिए जो आसन है वो बहुत सारे आसन दूसरे बीमारियों के लिए, इसीलिए एक साथ कवर हो जाता है। तो ये जो पालथी मार के बैठे हैं, इसी पालथी मार के ही तरह बैठे हुए कमर सीधी रख के दाहिना पैर को बाएं जंघा पे रखना है, जैसे अभी हम रखे हुए है ना। और अगर पद्मासन लगता है तो वैसे पद्मासन। आपका पद्मासन हो रहा है? लग गया पद्मासन? मौसम में ज्यादा देर नहीं होगा। नहीं अगर लग रहा है तो एक पैर को खोलिए, ऐसे रखिए, है ना। आधा पद्मासन। आधा भी नहीं हो रहा तो पलथी मार के ऐसे बैठिए, ठीक है। कमर सीधा रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि दाहिना पैर बाएं जंघा पे रखें, है ना। लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे रखेंगे तो ऐसे का टूट गए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधा बैठिए और उसी प्रकार दाहिने से बाएं कलाई को पकड़िए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए लीवर को एक्सरसाइज। अब देखिए लीवर का एक्सरसाइज। कमर दर्द तो नहीं है ना? नहीं। कमर दर्द होता है तो नहीं, आधा ही झुकेंगे इतना, ठीक है ना। कमर दर्द भी गैस से होता है। 8 तक मन में गिनती कीजिए, सांस रोकर रखिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है ना? दवाई से नॉर्मल है। अच्छा बीपी का दवाई खाते हैं? 22-23 बरस से खाते हैं। कितना ब्लड प्रेशर रहता है? रहता है 40-30। 40-20 थोड़ी होता है ब्लड प्रेशर। 100 120/80 होता है। हाँ, ऊपर का कितना रहता है, 130। नीचे का कितना रहता है? नीचे वाला 80 से 90 तक रहता है। हाँ तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। और ऊपर वाला? 130-40। कोई दिक्कत नहीं है। 140-150 तक कोई बीपी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, है ना। ये सब मॉडर्न मेडिकल साइंस दवाई, आपको दवाई खिलाने के चक्कर में सब करता है। बिना दवा खा के आप धीरे धीरे फल खाइए। मैंने जो बताया ना, फल और सब्जी सलाद। ब्लड प्रेशर क्या है? रक्त की नलियों में कचरा जमेगा तो खून ठीक से नहीं जाएगा। कचरा कैसे जमेगा? जब आपका पेट नहीं साफ हो, गैस होगा। तो गैस कहाँ जाएगा? एसिड जो है वो कहाँ जाएगा? जोड़ों में जाएगा तो जोड़ों का दर्द होगा, गर्दन में जाएगा तो गर्दन का दर्द होगा। जो नाड़ी आपकी कमजोर होगी वो नाड़ी में जाके वो गैस पहुंच जाएगी, है ना। जिसके सर में जाता है तो वो आधे कपारी दर्द होता है। साइनस होता है, साइनस श्वास की वो यहाँ जमा हो जाता है, सर दर्द होता है, ये सब गैस से होता है। लीवर ठीक तो सब ठीक। यहाँ पर जाएगा तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, है ना। फिर माताओं बहनों की तो ठीक से ध्यान नहीं दिया तो उनको मासिक की तकलीफ हो जाएगी। ये सब चीजों के लिए गैस नहीं होना चाहिए, एसिड नहीं बननी चाहिए, पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए, राइट। इसलिए हम इतनी सारी कहानियां आपको बताए खाने की। तो खाना ठीक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति। जिसका आहार ठीक है उसका व्यवहार विचार जीवन खूब ठीक सुखमय आनंद में, है ना। इसलिए आहार पर हमने 1 घंटा चर्चा की। तो आप उसी को रिलेटेड ऐसे आसन करें, सांस छोड़कर रोक लेंगे, है ना। आपका बीपी ज्यादा नहीं इसलिए आप रोक सकते, जिनको बीपी ज्यादा होता है उनको रोकना नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको माथा भारी लगे तो नहीं रोकिए, सांस ले लीजिए। फिर नीचे जाएंगे, लीवर का एक्यूप्रेशर हो। अब आगे झुकिए, ठीक है, और आगे झुकेंगे। अब जितना झुक सकते हैं, मान लीजिए माथा जमीन पे लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक जाके रुक जाइए। फिर सांस लेकर उठ जाइए, फिर पीछे हाथ रख के ऐसे खींचिए,
ये आपका ये योग मुद्रा है, इसको 8 बार करना है। तो आपको कम से कम शुरू में 5 राउंड करना है। 1 राउंड और कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, 8 सेकंड के बाद उठ जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, यहाँ पेंक्रियास जो है आपकी शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी मीठी चीजें जो है उसको पचाने के लिए, सांस लेके उठ गए। फिर सांस छोड़ के आगे, चीनी, मैदा और तेल और सफेद नमक किचन से फेंक देना है, निकाल के फेंक देना है। चीनी की जगह गुड़ खाना है, मैदा की जगह आपको चोकर वाला आटा खाना है, तेल की जगह कच्ची घी का, तिल का तेल या नारियल का तेल या देसी गाय की घी, है ना। और सफेद नमक की जगह, है ना, सेंधा नमक। ठीक है, पीछे में जो है ये वाला किए ना, देखिए जरा मैं ऐसे घूम के दिखा रहा हूँ। ये आगे झुके, माथा लग गया, ठीक है, लेकिन जहां तक है मान लो इतना ही झुक पाए, तो धीरे धीरे पेट की चर्बी कम होगी तो आपका माथा नाक सब लगेगी। 8 सेकंड के बाद सांस लेके उठ गए। फिर पीछे में इस तरह से करके कमर को, छाती, गर्दन खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक आसन। सांस दे के पीछे जाना ना। हाँ, पीछे जाने में सांस लेंगे। देखिए सांस का फॉर्मूला क्या है, जब आपका नाक जो है नाभि के नजदीक जाएगा ना, तो पेट दबेगा, दब रहा है ना, देखिए। हाँ तो सांस बाहर, और नाक जब नाभि से दूर जाएगा तो सांस अंदर। समझ गए? हर आसन हाँ में यही हाँ। फॉर्मूला, कि जब नाक आपका नाभि से नजदीक जा रहा है तो सांस बाहर, नाक आपका नाभि से दूर जा रहा है सांस अंदर। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हाँ, ऐसे समझ करके गया। बैठिए। अगला आसन, 2 आसन दिए, दूसरा आसन वज्रासन में। ऐसे बैठ पा रहे हैं? दिक्कत तो नहीं हो रही जोड़ों में? एक मिनट। बैठ गए? हाँ बैठ गया। तकलीफ तो नहीं हो रही? अगर तकलीफ हो रही है तो पीछे में कोई तकिया वकिया लगा दीजिए, ऐसे, है ना। यहाँ पर आप तकिया लगा सकते हैं, या नीचे में कुछ लगा दीजिए, ऐसे कुछ कंबल उम्बल ऐसे मोड़ करके लगा दीजिए, है ना। बैठने में तकलीफ अगर होती है तो समझते लीवर खराब है ना। अगर आप आराम से बैठ गए हैं तो लीवर ठीक है। अगर दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है ना, तो दोनों लीवर भी एड़ ठीक है। के बीच में रहना, दोनों क्या? एड़ी के एक एक नहीं, वो जो ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे, ये हाँ दिख हाँ रहा है मेरा, ठीक है। दोनों एड़ी के हाँ बीच में हम बैठे हाँ हैं, ठीक है। है ना। हाँ हम हाँ दोनों बस एड़ी के बीच में मेरा जो नितंब है ना, हाँ नहीं ये तो हिप जो है मेरा उसके बीच में है। और हाँ ये जो दोनों पैर हैं हमारे, वो दोनों हाँ अंगूठे मिले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। हाँ, हाँ समझ गया। ठीक है। अब इसको ऐसे बैठ गए, वज्रासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्रासन। एकमात्र यही एक आसन है जिसको भोजन के बाद करना। खाना खाने के बाद क्या करिएगा, आपको एक चीज बताना भूल गया भोजन के टाइम में, कि लीवर की कोई भी समस्या है, खाना खाने के बाद आपको छोटी हरड़ को तवा में भून के रख दीजिए, हर्रे जिसको बोलते हैं, हरड़, और उसको चूसिए। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए और चूसते रहिए। और नहीं तो सौंफ और अजवाइन, उसको भी, सौंफ और अजवाइन को थोड़ा भून के रख दीजिए, नहीं तो नॉर्मल भी खा सकते हैं। और दोनों को मिक्स कर दीजिए, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, और उसको फाँक लीजिए। चबाते रहिए, ऐसे वज्रासन में बैठते रहिए। टीवी देखना, टीवी देखिए, बात करना, बात कीजिए, जो करना। लेकिन वज्रासन में करीब 15 मिनट ऐसे बैठेंगे तो आपका पेट ठीक, समझे। अब इसी में आसन, पहला आसन है मंडूक आसन। देखिए कैसे करते हैं, मैं दिखाता हूँ। इसमें आपका पेट पूरी तरह अंदर जाना चाहिए। मेरा चर्बी रहेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन जिसका चर्बी नहीं रहेगा उसका दिखेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सांस लिए लेके छोड़ दीजिए, छोड़ के पेट को अंदर खींचिए, और दाहिना हाथ को नीचे रखिए, बाएं हाथ को ऊपर, नाभि के ऊपर, और आगे झुकिए दबा के, और निगाह सामने रखिए।
गर्दन दर्द हो तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ऐसे। समझ गए? फिर से राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस लीजिए, छोड़िए। इससे लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया। फिर सांस लेंगे। अब लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। तो आपको मीठी चीजें जो भी हैं, रोटी चावल है ना, या कोई भी मिठाई, वो सब पचाने के लिए इसको, लेकिन गुड़ की बनी हुई होनी चाहिए, चीनी की नहीं। और आपके लिए तो रोटी जौ का है, फिर भी वो सब पचाने के लिए आपको बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। ठीक है, हर लीवर के लिए ऐसा। ठीक है, 2 बार हाथ, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, 2 बार बायां हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर। फिर उसका 4 बार मुट्ठी बंद करके, अंगूठा ऐसे करके अंदर, अंगूठा ऐसे करके अंदर कर दिया, और मुट्ठी बंद करके, ये देखिए, ये यहाँ है ना, ये हमारा कैसे है, ऐसे। ठीक है, ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे लगाना, यानी जो आपका अंगूठा का जो है ना, पीछे ये वाला पार्ट को यहाँ लगाना। ठीक है, समझ गया है ना? और उसी प्रकार सांस छोड़ के पेट को अंदर, और आगे झुकेंगे। तो ठीक से अगर पेट नहीं साफ हुआ होगा ना, तो आपको चुभन महसूस होगा, और आप ठीक से दबाएंगे तो पेट, धक धक जो आपकी होती है ना, हृदय की, वो धक आपको पेट में महसूस होगा। धक धक हो रहा है, हाथ में धक धक महसूस हुआ? ठीक है, हाँ हुआ थोड़ा मौसम। हाँ, सांस बाहर छोड़ के रोके रखिए, और 10 सेकंड के बाद उठ जाइए, है ना? चलिए, ये हो गया आपके दो आसन। उसके बाद आपको लेट जाना है। लेट करके और करना है पवन मुक्तासन और उल्टा लेट के धनुरासन। ये 4 आसन आपके लीवर के लिए है ना, और भुजंगासन भी करना। तो अब आपको ऐसे लेटना है, ठीक है, और लेट करके यही क्रिया आपको सुबह में भी करना, नींद खुलते, जो अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अब लेट गए, लेटने के बाद ये जो उंगलियां हैं इसको बांध लीजिए, सुप्त ताड़ासन कहते हैं, और इसको खींचिए पीछे, है ना, पीछे खींचा, और पंजे को अंदर की तरफ, है ना, एक पीछे, उठा के दिखाई हो, देखने कैसे करें। देखिए, पंजा अंदर की तरफ, ये हाथ पीछे हमने लगा दिया, हाँ, और कमर को नीचे दबाइए। ये कमर है ना, ये वाला, ये कमर के जो भाग है, इसको नीचे, ये ऊपर उठाओ, ऐसे नीचे दबाइए, ऐसे खींचिए, सांस भरिए पूरा, 8 सेकंड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद एक पैर मोड़िए। अब देखिए, फिर से लीवर को दबा दीजिए पूरा, सांस बाहर, है ना, और नाक को उठा के घुटने से लगाइए। गर्दन में अगर दर्द हो तो माथा नीचे ही रखना, और नहीं तो फिर उठा के ऐसे लगाइए। 8 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेके सीधे, ठीक, पीछे हाथ चला गया, हाथ पीछे जाते ही आपका हृदय और फेफड़े में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ गई, पाचन तंत्र मजबूत होने लगे। अब हमने लीवर को दबा, पैंक्रियास को दबा रहे, हर बार देखिए हम वही काम करते हैं, लीवर और पैंक्रियास, दो ही अंग पर हम काम कर रहे हैं, है ना। तो दोनों अंग ठीक हो गया, लीवर और पैंक्रियास, तो आपके सारे अंग ठीक हो जाएंगे। किडनी भी, किडनी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपकी किडनी में सफाई ठीक से नहीं होती, इसीलिए लीवर ही होता है। बस किडनी खराब कब होता है, जब आपका गैस होता है, पाचन पाचन कर, ठीक है। अब ये दोनों पैरों को मोड़े, है ना, और उसी प्रकार हाथ बांधे हुए, और दोनों घुटनों के बीच में नाक को लगाए, सांस पूरी तरह बाहर,
फिर सांस लेके सीधा और घुटना अंदर की तरफ, ये पंजा अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे करके सांस बाहर 8 सेकंड रोका, मन में 8 गिनना है। 8 इसीलिए क्योंकि अष्टाक्षरी मंत्र 8 अक्षर, 8 आपके चक्र जो है शरीर के पूरे 7 चक्र में 8 और 9 चक्र होते हैं, सब एक्टिवेट होते हैं। ओके, इसीलिए 8 सेकंड मिनिमम आपका उतना रोकने का टाइम, सांस बाहर। ठीक है, अब आइए सुबह उठते हैं तो नींद जैसे खुल जाता है कि 8 आइए, और ये ऐसे जल्दी जल्दी करें। उस समय रुकना नहीं, सांस को भी रोकना नहीं, छोड़ना, सिर्फ मोड़ना। ठीक है, मोड़िए और सीधा। ठीक है ना, बस। और आराम से विश्राम करिए, रिलैक्स करिए, लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे टोस से लेकर हेड से टोस। ठीक है, ये आपको जो अभी किए पवन मुक्तासन, ये आपको, ये भी 8 राउंड है, लेकिन 4 राउंड भी करने से काम हो। इसके बाद आपको थोड़ा सा मरकट आसन कर लेना है, यानी पैर को फैलाइए, दोनों पैरों के नीचे तलवे कर आपको करीब 1 फीट की दूरी रखिए और ऐसे देखिए, एक पैर का हमारा घुटना दूसरे पैर की एड़ी से टच कर रहा है, और हाथ को फैला के रखिए और गर्दन को उल्टे तरफ घुमाइए। अभी हमारा लेफ्ट साइड में हमारा पैर घुमा है, तो राइट साइड में हम गर्दन घुमाए, फिर चेंज। इसमें नॉर्मल सांस है, ये देखिए, हम अभी राइट तरफ हम पैर घुमाए तो हमारा गर्दन लेफ्ट साइड, पूरे बॉडी का जो दर्द होगा ना निकल जाएगा। अच्छा लग रहा है, करने में आराम हो रहा है। हाँ, तो कमर दर्द होता था तब करते थे। क्या बोल रहे हैं? जब कमर दर्द मेरा होता था तब ये वाला करते थे, ठीक हो जाता। हाँ, ये मरकट आसन। कमर दर्द होना ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी जब एकदम खराब हो जाएगा तभी गैरेज में ले जाएंगे, सर्विसिंग तो रोज करना पड़ेगा, है ना? तो रोज सर्विसिंग कीजिए, रोज करिए। हाँ, ठीक है, चलिए अब उल्टा लेटिए। ये वाला आपके 2 आसन हो गए। अब अंतिम 2 आसन है, वो है धनुरासन और भुजंगासन। ऐसे करके ऐसे लेटना है और इसको पैर को पकड़ना है। पकड़ा गया, मोड़ के पकड़ा गया, और बिना केहनी को मोड़े इसको उठाइए, राम जी का धनुष लगाइए। सांस लेके और सांस छोड़ के नीचे, और विश्राम। विश्राम कैसे करेंगे, इधर देखिए, ऐसे एक तरफ का हाथ पैर मोड़ दीजिए, गर्दन भी जिधर घुमाएंगे उसी तरफ का हाथ पैर मोड़ना है, और दूसरे तरफ का हाथ पैर सीधा रखें। ऐसे करिए, वो पैरवा ऐसे करिए, इसे जिधर गर्दन घुमाएंगे ना उसी तरफ का हाथ पैर मोड़िए। फिर से चलिए, सांस भरिए, फिर से कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। ओके, फिर इधर गर्दन हमने इधर घुमाया, जिधर गर्दन घुमाया उधर का हाथ पैर मोड़ दिया, दूसरे जिधर तरफ का हाथ गर्दन, पैर सीधा। हाँ पैर मोड़िए, और उससे नहीं। हाँ, ऐसे कैसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? जिधर गर्दन घुमाया उधर तरफ का हाथ पैर मोड़ दिया, दूसरी तरफ का हाथ, रखिए ना। हाँ, आप दूसरी करिए। तरफ का हाथ सीधा। चलो, ये बच्चा सोते थे। हाँ, अब आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये वाला धनुरासन ये भी 8 बार करना है, कम से कम 4 बार इसको करना है, समझ गए?
उसके बाद अंतिम आसन ये बात भुजंगासन, ऐसे करके उठना है। इसमें पूरा उठ जाएंगे। एड़ी, अगर एड़ी पंजा मिला देंगे तो अच्छी बात है ना, नहीं मिला पाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर इसमें कैसे बिछना, वही विषमा लगेगा क्या नहीं है। क्या हुआ? हाँ, फिर से हाथ को छाती के बराबर रखिए, सांस भरते हुए कमर तक उठिए। केहनी को सीधा अभी नहीं करना है। अगर ये करते हैं तो कंधे पर ज्यादा जोर आता है ना। नहीं, यहाँ करते हैं तो आपका छाती पे जोर आता है, पेट पे आता है। अगर इसमें तकलीफ होता है तो बिना केहनी को उठाए भी कर सकते हैं। जब कमजोरी लग रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करिए, है ना। और नहीं तो पूरा सीधा करिए। तीनों स्टेज है, तो आपको करना ये वाला, आधा वाला, फिर ऐसे विश्राम। ठीक हो गया। चलिए तो कुछ बोलिए भी। हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है। ये हमारी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, 1 मिनट। वीडियो बंद हो गया है। आवाज आ रही है? वीडियो बंद, आवाज आ रही है। इसका वीडियो नहीं चल रहा है। शवासन करेंगे। लेट जाइए, लेट जाइए। खड़े हो गए आप? ऐसा सोचें, खुले आसमान के नीचे आप लेटे हैं, हरे भरे घास बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप लेटे हैं, शांत और शिथिल। और आप अपने पैर के अंगूठों से एड़ियों तक विश्राम दे रहे हैं, एड़ियों से घुटनों तक विश्राम दे रहे हैं, घुटनों से कमर तक विश्राम दे रहे हैं। लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। कमर से पेट को विश्राम दे रहे हैं, छाती, गर्दन, सबको विश्राम दे रहे हैं। आपके चेहरे को विश्राम दीजिए, दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को विश्राम दीजिए। संपूर्ण शरीर को विश्राम दीजिए, पैर से सर तक, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक। धीरे धीरे मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, हाथ एक एक पैर को मोड़िए, बाएं करवट लेकर उठकर बैठिए। ओके, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। प्राणायाम अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज इतना आसन हम लोगों ने किया। सांस प्रश्वास, ब्रह्म का भाव, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी। सीधा बैठ जाइए, मेरे पीछे मंत्र दोहराएंगे। बोलिए।
सीधा सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप आराम से बैठेंगे, स्थिर सुखम आसन। और मेरे पीछे बोलेंगे ओ, मेरे ओंकार 3 बार मेरे साथ करिए, सांस भरिए। ओ, मेरे पीछे दोहराएंगे ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा सोचें। हर श्वास में ब्रह्म का जाप। बाबानां केवलम बाबानां केवलम बाबानां केवलम बाबानां केवलम। कीर्तन गाते रहिए 1 मिनट। बाबानां केवलम 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 बाबानां केवलम। बाबा नाम केवलम मन में जाप कीजिए। बाबा यानी परमपिता, मेरे अपने आराध्य, मेरे अपने, उनके नाम से केवल भक्ति, केवलम, अनकंडीशनल डिवोशन। बाबा मेरे आत्मा, मेरी भगवान, मेरे पिता हैं, मेरे अपने हैं। उनके नाम से केवलम यानी सिर्फ और सिर्फ उनका नाम। ध्यान करना बहुत जरूरी है। बिना ध्यान के योग पूर्ण नहीं होता। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसमें यम और नियम यानी आप दूसरों को कष्ट नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप शादी नहीं करें, परिवार में ना जाएं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप हमेशा भगवान के साथ जीवन जिए और सही कर्म करें। ब्रह्मेणी विचारणम ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा संचय ना करें। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी मन की सफाई, शरीर की सफाई। संतोष, जितनी जरूरत है उतनी ना भी मिले तब भी संतोष। तप करना कोई अपने परमात्मा, अपने आनंद और शांति के लिए, समाज के कल्याण, शांति के लिए जो कष्ट होता है वह तपस्या है।
स्वाध्याय मन में भगवान का भाव लेते हुए कोई भी अध्ययन, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान जो अभी हम कर रहे हैं, मन को 24 घंटे ईश्वर में लगाना, श्वास प्रश्वास, खुली आंखों से धीरे धीरे आंखें खोली, खुली आंखों से ब्रह्म का जाप करते हुए श्वास लेते हैं, ब्रह्म से छोड़ते हैं, ब्रह्म से, या बाबा नाम केवलम। चलिए मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रार्थना करेंगे। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमामि। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति 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 ही। नमस्कार। चलिए अब ये जो मालिश कर रहे हैं और हाथ गर्म कर रहे हैं, तो जो आप योग में जो ऊर्जा आपकी आती है वो हाथ में आ जाती है, इसीलिए उस ऊर्जा को हाथ पैर में मिला देने से आपको, आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, ऐसा। चलिए ताली बजाएंगे। अनम्यूट कर लीजिए, ताली की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ऑडियो ऑन कर लीजिए, ताली की आवाज सुनाई देनी चाहिए। वीडियो भी ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं, अब तो अंत हो गया। हाँ वीडियो भी ऑन कीजिए, ऑडियो भी ऑन कीजिए। हाँ ताली बजाइए, खुश होके बजाइए, थोड़ा मस्ती में बजाइए, हंस के बजाइए और जोर से हंसिए। हा 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 हा, जोर से हा 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 हा। पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप हंस रहे हैं। हा 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 हा, कि आप पगला गए हैं। हा 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 हा, करिए करिए, पगला जाइए। हा 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 हा, और जोर से पूरे घर में सबको पगला लगे कि ये पापा दादा पागल हो गए हैं। चलो हा 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 हा, ये हुआ आपकी पूरी क्रिया। चलिए धन्यवाद।